हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करेंटली हम कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंडिफरेंस कर्व। देखिए, पिछली वीडियो में हमने मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस स्टडी किया था, राइट? वहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को एंड कंज्यूमर सरप्लस को या तो यूटिल्स में मेजर किया था या फिर मनी में मेजर किया था, राइट? यानी कि हमने क्वांटिफाई किया था मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस को। तो इस अप्रोच को जहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसे यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, उसको कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है, ठीक है? और ये अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच है। अल्फ्रेड मार्शल मानते थे कि जो यूटिलिटी है उनको मेजर किया जा सकता है, उनको क्वांटिफाई किया जा सकता है। लेकिन कहीं जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो अग्री नहीं करते विद द कार्डिनल अप्रोच। वो कहते कि ये अप्रोच इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी जो है ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनॉन है, राइट? आप सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करोगे? बहुत ही ये सब्जेक्टिव चीज है, साइकोलॉजिकल चीज है, तो इसको यूनिट में मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है इन्होंने एक अलग तरीका निकाला यूटिलिटी को मेजर करने का, ठीक है? तो वो उनकी अप्रोच को हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं ना। ऑर्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं करते, हम उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं करते, बल्कि कि हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता करते हैं, ठीक है? और इसी प्रेफरेंस के बेसिस में हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि आप कंज्यूमर्स को कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दे दो, ठीक है? आप 2-3 कॉम्बिनेशन दे दो और आप कंज्यूमर से पूछो कि उसको कौन सी कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद है, उसकी प्रेफरेंस पता करो, उसे बोलो कि आप रैंक करो अपने प्रेफरेंस को, ठीक है? और उसी रैंकिंग के बेसिस में आप कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, हमने यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है? कॉम्बिनेशन 1 में हमने 1 एप्पल एंड 2 बनानास लिया हुआ है और कॉम्बिनेशन 2 में हमने 2 एप्पल्स एंड 1 बनाना लिया हुआ है। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने के लिए वी कैन आस्क कंज्यूमर कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद है। डू यू लाइक कॉम्बिनेशन 1 मोर या फिर कॉम्बिनेशन 2 मोर, या फिर आप दोनों से इक्वली सेटिस्फाइड हो, दोनों कॉम्बिनेशन आपको इक्वली सेटिस्फाई करती है। तो ये चीज पता करके वी कैन फाइंड आउट कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है? तो ये पूरा आपका हो जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। एंड ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर भी वेरियस टूल्स है टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है? और उनमें से एक इम्पोर्टेंट टूल है इंडिफरेंस कर्व। तो आज हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में ही पढ़ेंगे और आज हम वो इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे जो हिक्स एंड एलेंस ने पॉपुलराइज किया हुआ है, ठीक है? देखिए, इंडिफरेंस कर्व की भी ना बहुत सारी अपनी अप्रोच है, तो जो हिक्स एंड एलेंस की अप्रोच है आज हम वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? देखिए, इंडिफरेंस कर्व बेसिकली एक ऐसा कर्व है विच गिव्स यू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है? 2 गुड्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन देता है और खास बात यह है कि एवरी कॉम्बिनेशन ऑन द इंडिफरेंस कर्व गिव्स अ कंज्यूमर इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है? फॉर इंस्टेंस, हमने यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व लिया हुआ है, ठीक है? और जो 2 कमोडिटीज, 2 गुड्स हमने लिया हुआ है वो है आपकी फूड एंड क्लोथिंग, ठीक है? और हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन ये कर्व में निकाला हुआ है। तो कॉम्बिनेशन को हमने A, B, C, D करके 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? कॉम्बिनेशन A, इट इंक्लूड्स 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग। Combination B, it represents 2 units of food and 6 units of clothing. Combination C represents 3 units of food and 4 units of clothing. And combination D represents 4 units of food and 3 units of clothing. ठीक है?
अब खास बात क्या है कि ये चारों कॉम्बिनेशन ना, दो दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ फूड एंड क्लोथिंग, ठीक है, सब में अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ फूड एंड क्लोथिंग है, बट दे विल गिव द कंज्यूमर इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D, चारों से एक कंज्यूमर को इक्वल यूटिलिटी, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी कि आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन दे दो, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो इसीलिए इसको इनडिफरेंस कर्व कहा जाता है, बिकॉज कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनी कॉम्बिनेशन ऑन द इनडिफरेंस कर्व, यानी कि सब उसको सिमिलर, सेम ही लगता है, सेम यूटिलिटी देते हैं। अब यहाँ पे तो हमने चारों ही कॉम्बिनेशन लिया, राइट। अब कितने भी कॉम्बिनेशन ले लो, यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन आप बना दो, कॉम्बिनेशन E, ठीक है। कॉम्बिनेशन E, लेट्स सपोज इट कंसिस्ट ऑफ 1.5 यूनिट्स ऑफ फूड एंड लेट्स से 7 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और ले लो, F ले लो, ठीक है, F कॉम्बिनेशन ले लो, which will consist of 5 units of food and 2 units of clothing. Again, ये 2 यूनिट्स भी आपको बाकी जो कॉम्बिनेशन है उनकी जितना ही सेटिस्फैक्शन देगा। So again you can add is equals to E is equals to F. तो ऐसे करके ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसमें आप कितने भी पॉइंट्स ले लो, सारे पॉइंट्स एक कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देता है। An indifference curve is a curve which represents all those combination of two goods which give same satisfaction to consumer, or it represents the set of all bundle of goods that a consumer views as being equally desirable. तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, कोई भी पॉइंट ले लो, A, B, C या D उस इंडिफरेंस कर्व में, तो ये पॉइंट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एवरी पॉइंट या फिर एवरी कॉम्बिनेशन इज इक्वली डिजायरेबल टू द कंज्यूमर, वो इनडिफरेंट है टुवर्ड्स एनी पॉइंट, इसीलिए इसका नाम ही इंडिफरेंस कर्व रखा गया है। द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज पॉपुलराइज्ड बाय J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन, तो इसीलिए इसको हिक्स एंड एलेन्स की टूल भी कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व, ओके। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व या फिर इक्वल यूटिलिटी कर्व, क्योंकि हर एक पॉइंट इक्वल यूटिलिटी दे रहा है। तो आपको ये तो पता चल गया कि इंडिफरेंस कर्व होती क्या है, राइट। अपने बेसिक्स सीख लिया इंडिफरेंस कर्व का। अब ये सीखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व को स्क्रैच से कैसे बनाया जाए, स्टार्टिंग से कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट ऑफ गुड्स, राइट। तो हमने 2 यूनिट्स, 2 कमोडिटीज लिया है, फूड एंड क्लोथिंग, ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन बना दिया इसका, मान लीजिए इसे हम कॉम्बिनेशन A नाम देते हैं। सो कॉम्बिनेशन A कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। नाउ ये कॉम्बिनेशन आप कस्टमर के पास लेके जाओ और कस्टमर से पूछो कि आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, ताकि आपकी सेटिस्फैक्शन सेम रहे। सो मान लीजिए कस्टमर कहता है कि हाँ देखिए अभी मेरे पास क्लोथिंग 12 यूनिट्स है और फूड सिर्फ 1 यूनिट है, तो आप मेरी क्लोथिंग कम कर दीजिए, आप 6 यूनिट कम कर दीजिए, लेकिन मुझे एडिशनल यूनिट ऑफ फूड दे दीजिए, ठीक है, तो इसमें भी मैं इक्वली सेटिस्फाई हो जाऊंगा। सो ऐसे करके आपको दूसरी कॉम्बिनेशन मिल जाती है, ठीक है, इसे कॉम्बिनेशन B कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन B में कस्टमर ने ही सैक्रिफाइस 6 यूनिट्स, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग विद 1 एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, तो अभी उसकी फूड की यूनिट हो गई है 2 एंड क्लोथिंग की 6। तो A एंड B ये दोनों कॉम्बिनेशन कस्टमर को इक्वली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो विलिंगली सब्स्टिट्यूट कर रहा है क्लोथिंग फॉर फूड। नाउ अगेन यू आस्क कस्टमर कि क्या आप और सैक्रिफाइस करना चाहेंगे क्लोथिंग फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ, तो कस्टमर कहता है हाँ और ले लो, अभी तो मेरे पास काफी क्लोथिंग है, तो आप और 2 यूनिट क्लोथिंग ले लो, लेकिन मुझे एडिशनल यूनिट फूड दे दो, उसमें भी मैं इक्वली सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो ऐसे करते करते ना यू गेट वेरियस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। स्टार्टिंग हमने 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट क्लोथिंग से किया था, राइट। फिर हमने 6 यूनिट सैक्रिफाइस किया,
तो ये जो आप सब्स्टिट्यूट करते हो ना द यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, इस रेट को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में MRS भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हेन ही फर्स्ट सैक्रिफाइस 6 यूनिट्स, तो उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गई 6। अगेन he sacrificed 2 units, right? He substituted 2 units of clothing for 1 additional unit of food. तो यहाँ पे उसकी MRS हो गई 2 units. So it is basically the rate at which the customer is willing to substitute certain units of one commodity for an additional unit of another commodity. ठीक है, तो again C के बाद भी he was ready to substitute 1 more unit of clothing for an additional unit of food. तो यहाँ पे उसकी MRS हो गई 1। तो MRS भी आपको समझ आ गया, और ये कॉम्बिनेशंस कैसे निकाली जाती है ये भी आपको समझ आ गया, राइट? यू बेसिकली सिंपली आस्क द कस्टमर कि वो कितना विलिंग है सेक्रीफाइस करने के लिए वन कमोडिटी फॉर द अदर, ताकि उसकी सेटिस्फैक्शन सेम रहे। सो अगर इसी कॉम्बिनेशंस को जो आपने पता लगाया, इसी को अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर दे तो ये इनडिफरेंस कर्व हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक ग्राफ लिया जहाँ पे y एक्सिस में हमने लिया क्लोथिंग, ठीक है, इट वाज वन ऑफ आवर कमोडिटीज, राइट, और x एक्सिस में हमने लिया फूड। ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशंस जो हमने कस्टमर से डिराइव किया वो हम एक एक करके यहाँ पे प्लॉट करने लग गए, और इसी कॉम्बिनेशन पे अगर हम एक कर्व ड्रॉ कर दे तो वही हमारा इनडिफरेंस कर्व हो जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ए रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग। सिमिलरली कॉम्बिनेशन बी, सी एंड डी भी यहाँ पे जो यूनिट्स दिया हुआ है वही रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमने इनडिफरेंस कर्व बना लिया। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ इनडिफरेंस कर्व फ्रॉम स्क्रैच। ठीक, नाउ अगर आप यहाँ पे क्लोजली नोटिस करो तो जो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो पहले काफी हाई थी, राइट, स्टार्टिंग में, एंड स्लोली इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और यहाँ तक आ गया कि यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस ओनली अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ क्लोथिंग इन द एंड, राइट, कॉम्बिनेशन डी में। तो देखिए ये फेनोमेनन को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस, ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये काफी एक सब्सटैंशियल कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको कई चीज याद करनी है, तो हम अलग से वीडियो डेडिकेट करेंगे इस चीज के लिए। अभी के लिए आप बस ये सीख लीजिए कि कैसे ये इनडिफरेंस ऑफ स्क्रैच से बनाया जाता है, और काफी इजी भी था, आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू इनडिफरेंस मैप। नाउ इनडिफरेंस कर्व के बारे में तो आपने सब पढ़ लिया, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू इनडिफरेंस मैप। देखिए इनडिफरेंस मैप क्या है? इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, अगर आप 2-3 इनडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दो तो वो आपका इनडिफरेंस मैप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इस फिगर में हमने y एक्सिस में गुड y लिया है और x एक्सिस में गुड x, राइट, और हमने 3 इनडिफरेंस कर्व यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, तो ये आपका बेसिकली बन जाता है इनडिफरेंस मैप। नाउ जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ईच इनडिफरेंस कर्व में तो एवरी पॉइंट विल गिव यू सेम सेटिस्फैक्शन, राइट। जैसे कि आप IC1 में अगर आप कोई भी 3 पॉइंट ले ले ABC, सो इट विल गिव द सेम सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली IC2 में भी कोई भी ले ले सेम सेटिस्फैक्शन, और IC3 में भी सिमिलर सेम सेटिस्फैक्शन। लेकिन व्हाट इफ यू मूव फ्रॉम IC1 टू IC2 या IC2 से IC3, तो इसमें क्या होगा? देखिए द हायर यू मूव ना, आपकी यूटिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, so every point on IC2 will give you higher satisfaction than every point on IC1। ठीक है, मान लीजिए ये ABC, these are points on IC1, और ये E पॉइंट IC2 का एक पॉइंट है। ठीक है, सो E की यूटिलिटी ना हमेशा ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू A और B और C। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर IC3 में आप एक पॉइंट मान लीजिए F, तो F की यूटिलिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन E और A और B और C। ठीक है,
सो हायर जितना जितना इंडिफरेंस कर्व आप ऊपर मूव होते जाते हो तो आपकी यूटिलिटी ज्यादा है, और हायर आपको देखना है ओरिजिन से, ठीक है। द फार्देस्ट द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम ओरिजिन, द हाईएस्ट द यूटिलिटी। तो यहाँ पे सबसे फार्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन है इंडिफरेंस कर्व 3, राइट, IC3। सो IC3 में जो भी पॉइंट्स है उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, और जो ओरिजिन से बिल्कुल पास में है, लीस्ट फर्दर है, वो IC1 है, राइट। तो IC1 के पॉइंट्स की यूटिलिटी कम होंगे एज कंपेयर टू IC2 एंड IC3। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि IC3 में ना यू आर स्टार्टिंग विथ हायर यूनिट्स बिगिनिंग में ही, ठीक है, एज कंपेयर टू IC1 और IC2, ठीक है। तो Y गुड्स की क्वांटिटी भी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक, और X गुड की भी ज्यादा है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करें, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इनका ड्रॉ कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी X भी IC3 में ज्यादा है और क्वांटिटी Y भी हाईएस्ट IC3 में ही है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए हमने IC1 स्टार्ट किया था विथ 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग, राइट। अब जब आप IC3 स्टार्ट कर रहे हो ना, तो गुड X, मान लीजिए ये फूड है, ठीक है, तो आपकी फूड की यूनिट ही इट्स स्टार्टिंग एट हायर, ठीक है, और क्लोथिंग की भी इट्स स्टार्टिंग एट अ हायर पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए 3 और 20। सो व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम हायर नंबर्स, दोनों गुड्स की जब क्वांटिटी ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी यूटिलिटी ज्यादा हो रही है। क्योंकि देखिए इंडिफरेंस कर्व में ना एक असम्पशन है, मोर इज बेटर, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसी कॉम्बिनेशन दे जहाँ पे आइटम्स और क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो आपको ज्यादा यूटिलिटी देनी चाहिए, देती है, ये हम एक अस्यूम कर लेते हैं कि आप अगर स्टार्ट ही ज्यादा यूनिट से कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी यूटिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेयर यू आर स्टार्टिंग विद लोअर यूनिट, ठीक है। सो फिगर से आप देख सकते हैं कि IC3 स्टार्ट्स विथ हायर यूनिट्स ऑफ बोथ गुड्स, सो IC3 विल ऑब्वियसली गिव यू हायर यूटिलिटी, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछी जाती है कि फार्देस्ट कि इनमें से कौन सी इंडिफरेंस कर्व आपको ज्यादा यूटिलिटी देती है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ओरिजिन से फार्देस्ट कौन सा है, वही आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा। इन दिस केस इट इज IC3। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो हमने इंडिफरेंस कर्व क्या है, बेसिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमने समझा, स्क्रैच से कैसे बनाए इंडिफरेंस कर्व वो भी हमने जाना, और इंडिफरेंस मैप के बारे में भी हमने पढ़ा, राइट। हमने ये देखा कि हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। अब एक और कॉन्सेप्ट रह रहा है इंडिफरेंस कर्व का, दैट इज द डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो हमने देखा है, राइट। नाउ देयर इज अनदर थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको समझना पड़ेगा, तो मैंने इस वीडियो के साथ उसे इंक्लूड नहीं किया, उसे हम अलग से पढ़ेंगे। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।